हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उसमें हम बात कर रहे थे टेराफॉर्म प्रोविजनर के बारे में। तो हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था। हमने बात करा था कि टेराफॉर्म में कितने टाइप के प्रोविजनर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तीन टाइप के प्रोविजनर होते हैं। पहला होता है लोकल एग्जिट प्रोविजनर, सेकंड होता है रिमोट एग्जिट प्रोविजनर, और थर्ड होता है फाइल प्रोविजनर। ठीक है, तो हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, हम देखेंगे कि भाई कैसे आप कंपनी में जब काम कर रहे होते हो और वहाँ पे अगर आप टेराफॉर्म प्रोविजनर यूज़ कर रहे हो तो किस तरीके से लोकल को यूज़ करोगे, किस तरीके से रिमोट वाले को यूज़ करोगे, किस तरीके से फाइल वालों को यूज़ करोगे, है ना। देखते हैं इस चीज़ को एकदम रियल टाइम बेस पे देखेंगे। चलो, तो चलता हूँ पहले मैं उस सर्वर पे, उस इन्वायरमेंट पे जहाँ पे मैंने टेराफॉर्म बनाया हुआ है। तो ये रहा वो सर्वर जहाँ मैंने सेटअप किया टेराफॉर्म। ठीक है, एक सेकेंड ना, शायद मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। तो ये रहा वो सर्वर जहाँ मैंने टेराफॉर्म सेटअप सेटअप किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। एलएस करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलते हैं रूट पे। ये है रूट, और यहाँ पे ये रहा फोल्डर इंडिया नाम का। इसमें जाऊँ, एलएस करूँ, तो ये देखो ये मेरी फाइलें हैं। एक है प्रोवाइडर वाली फाइल है और एक है मेन डॉट टी। ठीक है, अगर जाऊँ प्रोवाइडर में तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे अकाउंट का मतलब अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये अकाउंट है, इस अकाउंट उस अकाउंट की मैंने एक्सेस किसी करके यहाँ पे दी हुई है। उस अकाउंट में ये रीजन है जहाँ मुझे काम करना है, जहाँ मुझे इंफ्रा क्रिएट करना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इससे बाहर आते हैं, चलते हैं हमारे मेन फाइल पे जहाँ पे हम रिसोर्स कोड लिखते हैं। तो ये मेरी मेन फाइल है, यहाँ पे मैंने अभी कोड लिखा हुआ है कि इंस्टेंस क्रिएट करने का। AMI एक दी है मैंने, इंस्टेंस टाइप दिया है और टैग्स वगैरह डिफाइन। ठीक है, तो ये तो मेरा रिसोर्स क्रिएट करने वाली बात होगी। अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रोविजनर कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं लोकल एग्जिट प्रोविजनर की, कि आप ये किस केस में यूज करते हो। तो देखो, लोकल एग्जिट प्रोविजनर हम उस केस में यूज करते हैं, जैसे मान लो ये मेरा लोकल इन्वायरमेंट है जहाँ पे मैंने टेराफॉर्म सेटअप किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल कोई लैपटॉप है या कोई मशीन है, मतलब जहाँ पे भी आपने टेराफॉर्म का इन्वायरमेंट बनाया है, उस इन्वायरमेंट को आप क्या बोलोगे, ये मेरा लोकल इन्वायरमेंट है। मतलब यहाँ से मैं बैठ के कोडिंग करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेराफॉर्म लोकल इन्वायरमेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बैठ के मैंने पूरी अपनी कोड वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे in.tf फाइल है, यहाँ पे मेरा प्रोवाइडर वाली फाइलें हैं, मेरी वेरिएबल वाली फाइलें हैं, सारी फाइलें यहाँ पे हैं। मैं यहाँ से बैठ के कोडिंग करता हूँ, और कोड करने के बाद मैं करता हूँ कोड को एक्सक्यूट। तो यहाँ पे जो क्लाउड है जहाँ मुझे इंफ्रा क्रिएट करना है, वहाँ पे कोड जाता है और जाके चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि लोकल एग्जिट प्रोविजनर आप कहाँ पे यूज़ करते हो। देखो, लोकल का मतलब क्या, लोकल मतलब जहाँ से आप काम कर रहे हो, जिस सर्वर में बैठ के आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप पूरा अपना टेराफॉर्म सेटअप किया हुआ है, उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल। तो अगर आपको उसी इन्वायरमेंट में कुछ एग्जीक्यूट कराना हो, ठीक है, तो उस केस में आप यूज करते हो लोकल एग्जिट प्रोविजनर। एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक मेरी मेन डॉट टीएफ फाइल है, उसमें मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड लिखा हुआ है। इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं टेराफॉर्म का कोडिंग कंप्लीट कर लूँ और जब मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाऊं, ठीक है, तो मेरे लोकल एनवायरनमेंट में एक मैसेज पास हो जाए, एक सबको मैसेज दिख जाए कि भाई आपने एक इंस्टेंस बनाया है। ठीक है, और एक मैसेज पास हो जाए कि आपका वेब सर्वर इंस्टेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली। मतलब मैं अपने लोकल एनवायरनमेंट में जहां से बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, जहां पे मैंने सेटअप किया टेराफॉर्म, उस एनवायरनमेंट में मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करानी है। ठीक है, अपने लोकल एनवायरनमेंट में जब मैं कोडिंग कर लूँ, कोड पूरा कर लूँ, जब मैं अप्लाई कमांड चलाऊँ, तो मेरे लोकल एनवायरनमेंट में एक कमांड पास हो जाए, एक मैसेज पास हो जाए सबको कि हमने जो वेब सर्वर बनाए थे, जब हमने कोडिंग करी वेब सर्वर क्रिएट करने की, वो बन चुका है। वैसे एक मैसेज आ जाए, तो ये क्या है, मतलब मुझे एक कमांड, एक मैसेज लोकली पास कराना है, लोकली एक मैसेज मुझे अपने टर्मिनल में दिखाना है, तो लोकली काम करना है। तो अगर आपको लोकली कुछ काम करना हो तो आप क्या करते हो, लोकल एग्जिट प्रोविजनर यूज करते हो। एग्जाम्पल एक और समझो, मान लो मान लो आपने यहाँ पे कोड करा इंस्टेंस क्रिएट करने का, कोड पूरा हो गया। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई ये कोड लिखने के बाद, इंस्टेंस क्रिएट करने कोड लिखने के बाद, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कोड को डायरेक्टली ऐसा ना करूँ कि सेव करके बाहर आऊँ और टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कोड को पहले गिट में पुश करूँ, और फिर जेनकिंस सर्वर एक क्रिएट, जेनकिंस का पूरा सर्वर बनाऊं, और वहां पे इंटीग्रेट करके फिर मैं अपना काम करूं। ठीक है, तो मेरा अभी एक ये मेरा एक सर्वर है, और इस सर्वर में मान लो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड।
और मैं चाहता हूँ कि मेरा यही इसी सर्वर में, सेम सर्वर में ही गिट भी इंस्टॉल हो जाए और जेनकिंस भी इंस्टॉल हो जाए। तो मैं सेम सर्वर को जेनकिंस के लिए भी यूज कर लूंगा, और अपना टेराफॉर्म का कोड जो करना है तो कोड तो मैं कर ही दूंगा, कोड कितना स्पेस लेगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस सर्वर में काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेराफॉर्म बनाया हुआ है लोकल में, इस सर्वर में जेनकिंस भी इंस्टॉल हो जाए। ठीक है। तो मान लो अभी मैं एक मेन डॉट टीएफ फाइल के अंदर हूँ, मैं कोड कर रहा हूँ बैठ के इंस्टेंस क्रिएट करने का, मैंने कोड कर लिया। अब क्या, अब मुझे मान लो जेनकिंस इंस्टॉल करना, क्या करना पड़ेगा? कोड सेव करूँ, फिर बाहर जाऊँ, फिर जेनकिंस इंस्टॉल करूँ, कमांड चलाऊँ, बहुत टाइम लगेगा। तो एक काम करता हूँ, जेनकिंस मैं भी मेन डॉट फाइल के अंदर हूँ, है ना, मैंने इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड लिख दिया। नीचे ही लोकल एग्जिट प्रोविजनर को यूज करता हूँ, और जेनकिंस इंस्टॉल करने की कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ। जब सेव करके जब मैं अप्लाई कमांड चलाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा जेनकिंस भी मेरे लोकल में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, लोग लोकल एग्जिट प्रोविजनर यूज करते हैं। कि मतलब ड्यूरिंग वर्किंग टाइम, जब आप मेन डॉट टी एफ फाइल में या फिर टेराफॉर्म जब कोडिंग कर रहे हो, उस टाइम में अगर आपको कोई भी एक्शन अपने लोकल इन्वायरमेंट में परफॉर्म परफॉर्म करना है, तो आप लोकल एग्जिट प्रोविजनर का यूज करते हो। चाहे कोई मैसेज पास कराना हो, चाहे आपके लोकल सर्वर में कुछ इंस्टॉल करना हो, तो भी आप यही यूज करो। ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं, प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आएगा। तो मान लो देखो, ये मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मैंने कोड लिखा है। ठीक है। मैं चाहता हूँ जब इंस्टेंस बन जाए ना, जब अप्लाई कमांड चलाओ, तो लोकल में एक मैसेज पास हो जाए सबको कि भाई आपका इंस्टेंस जो आप बना रहे थे वेब सर्वर, वो बन चुका है कम सक्सेसफुली। तो कैसे डिफाइन करेंगे प्रोविजनर? यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ प्रोविजनर, यहाँ पे लिखो प्रोविजनर। ठीक है। उसके बाद कौन सा प्रोविजनर यूज करना है आपको, तो मैंने बोला लोकल एक्टर यूज करना है, क्योंकि मुझे लोकली एक मैसेज पास कराना है। ठीक है। तो लिख दिया मैंने लोकल, और लिख दिया मैंने एग्जिट। बस इसको क्लोज कर दो, एक ब्रैकेट ओपन करो, एंटर मारो, और अब लिखो कमांड जो आपको एग्जीक्यूट करानी है लोकल में। जो भी कमांड आपको लोकली एग्जीक्यूट करानी है, वो कमांड यहाँ पे लिख दो। लिखते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया इको, एक मैसेज पास कर देना। क्या मैसेज पास कर देना? वेब सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप इस तरीके से भी बोल लो कि अगर कोई कमांड आपको लोकल सर्वर में, मतलब जहां पे बैठ के आप काम कर रहे हो टेराफॉर्म में, उस लोकल इन्वायरमेंट में कोई अगर कोई आपको कमांड एग्जीक्यूट करानी हो, तो आप यूज करते हो लोकल एग्जीक्यूट। ठीक है। देखो मैंने लिख दिया प्रोविजनर, यहाँ मैंने यूज किया लोकल, और कमांड लिख दिया कि भाई जब मेरा सर्वर ये, जब मैं अप्लाई कमांड चलाऊं, तो मेरे लोकल में एक मैसेज पास हो जाए कि भाई आपका वेब सर्वर सक्सेसफुली बन चुका है, बस। ठीक है। करते हैं एक्सक्यूट, देखते हैं चीजें होती हैं कि नहीं। सेव करता हूँ, बाहर आता हूँ, क्लियर करता हूँ, चलाता हूँ पहले टेराफॉर्म इनिट कमांड, क्योंकि ये सर्वर मैंने अभी रेडी किया था, पुराना वाला डिलीट हो गया था। करते हैं इनिट, तो ये क्या बोल रहे हैं? प्रोविजनर में ब्लॉक टाइप थोड़ा गलत है, एक्सेप्टेड नहीं है, शायद कोई हम क्लोज करना भूल गए। अच्छा, इसको यहाँ से बंद करो, क्योंकि ये सारे एक ही रिसोर्स का पार्ट है ना। और यहाँ पे से क्लोज करो, अब देखो अब नहीं आएगा error। चलाते हैं इनिट कमांड। क्योंकि आपने देखो, जो जो आपने प्रोविजनल लिखा है वो किसके लिए लिखा है? जो आप एक रिसोर्स बना रहे हो उसके लिए लिखा है ना लोकल में, कि भाई ये मेरा इंस्टेंस बन जाए तो लोकल में इस ये पास हो जाए मैसेज कि भाई ये इंस्टेंस बन चुका है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये सबको एक ब्लॉक में रखा है, ये इसका ब्लॉक यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये एक ब्लॉक के अंदर ही आ गया। ठीक है। तो अगर मान लो आप कोई रिसोर्स क्रिएट कर, आप मान लो एक बीपीसी क्रिएट कर, ठीक है, और आप चाहते हो कि जब मेरा बीपीसी बन जाए मैसेज पास हो जाए, तो बीपीसी तो आप क्रिएट कर दिया, आपका बीपीसी बन गया। अब नीचे भाई आप चाहते हो कि इस बीपीसी का ही मैसेज आए ना, तो इसलिए आप बीपीसी के लिए एक मैसेज वहाँ पे पास करना चाहते हो, तो मतलब उसके लिए काम करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसके उस ब्लॉक के अंदर एक यूज़ किया प्रोविजनर, जहाँ हमने बोला लोकल एग्जिट, और दे दिया भाई कमांड की भाई वेब सर्वर या फिर आपका बीपीसी बन चुका है, क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसे एक मैसेज आ जाए बस। अब करते हैं अप्लाई कमांड। रुको पहले मैं देखता हूँ कि मैंने ईएमआई आईडी कहाँ की ली थी, वर्जीनिया की ली थी। ठीक है। देखो अभी मैंने कॉपी करी थी वर्जीनिया की। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, और एक काम करता हूँ, यहाँ चलते हैं, और यूएस ईस्ट वन कर देते हैं इसे। ठीक है। US-ईस्ट-1, बस। बस सेव करो। देखो इनिट एक बार और चला दो, क्योंकि आपने चेंज किया रीजन। ठीक है, चल गया। अब चलाओ प्लान कमांड पहले, देखो प्लान कमांड चल रहा है कि नहीं।
क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडर ए डब्ल्यू एस, यहाँ पे कोई दिक्कत है। रिक्वेस्ट आईडी एपीआई सिग्नेचर डज नॉट मैच द सिग्नेचर, और क्यूरियर डज नॉट मैच द सिग्नेचर प्रोवाइडर जब एडब्ल्यू सीक्रेट एक्सेस की। एक्सेस की सीक्रेट की में कोई गलती बता रहा है, क्या दिक्कत है? एक सेकेंड, चेक कर लेते हैं। ये मैंने बनाया था कि इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा एक नया एक्सेस की ले लेता हूँ। डीएक्टिवेट, डिलीट। एक नया क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एक्सेस की। आई अंडरस्टैंड। एक्सेस की, कॉपी, यहाँ जाओ और एक्सेस की को पेस्ट कर दो। अब बोल रहा है सीक्रेट की, ये भी यहाँ पे चेंज कर लो। कॉपी, यहाँ पे आओ, पेस्ट। अभी परफेक्ट है, ठीक है। सी भी था ये ना। चलो अभी परफेक्ट है, ठीक है। अभी सेव करते हैं, अभी देखते चलता है कि नहीं। चलाता हूँ इन्हें दोबारा एक बार। अब करते हैं प्लान। तो चल गया। अब देखो, चलाया मैंने अप्लाई। यस करते हैं इसे। बनने दो इंस्टेंस, फिर देखते हैं क्या होता है। ये बोल रहा है एरर रनिंग कमांड इको सर्वर एग्जिस्टेड आउटपुट बिन एसएच लाइन वन एक्सेट्रा व्हाइल लुकिंग फॉर मैचिंग। कोई गलती है हमारे कमांड में। देखो, देखो इंस्टेंस तो बन गया था, देखा क्रिएटिंग स्टेट में था, लेकिन जब ये प्रोविजनिंग लोकल एग्जीक्यूटिव प्रोविजन करना चाहा ना, तो एरर दे दिया इसमें, दिख रहा है यहाँ पे कि जब मैंने लोकल एग्जीक्यूटिव प्रोविजन करना चाहा, जब लोकल एग्जैक्ट प्रोविजनर को प्रोविजन करना चाहा, तो मैं उसने एरर दे दिया क्या, कि यहाँ पे कोई 10 नंबर लाइन पे कोई गलती है। चेक करते हैं क्या गलती है, ठीक है। चलते हैं मेन वाली फाइल पे। लोकल हाइफन एग्जैक्ट प्रोविजनर कमांड इको। ओके, यहाँ पे गलती देखो। देखो इको के बाद हमने यहाँ पे एक हमें कोट में लिखना पड़ता है ना इको, फिर एक सिंगल कोट में मैसेज देना पड़ता है। ये मैंने मैसेज दिया सिंगल कोट पे, लेकिन एक सिंगल कोट को क्लोज नहीं किया। ये दिक्कत थी, यहाँ पे क्लोज कर दो। बस अब चलाओ, चल जाएगा। ऐसे देखो वो बारीक से सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके आप काम कर पाते हो अच्छे से। और कई बार इतनी छोटी एरर को लेकर हम करते रहते हैं, काम ढूंढते रहते हैं यहाँ वहाँ की, कहीं से मिल जाए क्या दिक्कत है, लेकिन एरर बहुत छोटा था, ठीक है। फिर भी हम लोग वो कर नहीं पाए। चलो देखो, अब करता हूँ जस्ट। देखो, अब वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और दोबारा एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है नया, ठीक है।
क्योंकि उसे उसके साथ मैसेज भी पास करना है। तो पहले पहले वाले साथ कर नहीं पाया वो। अब जो दूसरा वाला बनाएगा उसमें करेगा मैसेज पास कि भाई आपका इंस्टेंस बन चुका है, ठीक है, इसलिए उसे डिलीट कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग, और दोबारा नया बनाएगा। वेट करते हैं 1 मिनट, देखो बन जाएगा। और आपको दिखाता हूँ कैसे आपका लोकल एग्जिट प्रोविजनर इंस्टीट्यूट होगा। देखो यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, अब देखो नया क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है, स्टिल क्रिएटिंग। अब देखो ना, अभी अभी एक क्रिएट करेगा और एक लोकल एग्जिट प्रोविजनर जो आपने कॉल किया उसे एक्सक्यूट करेगा, देखो। देखो एक्सक्यूट कर दिया उसने। और क्या दिया मैसेज यहाँ पे? वेब सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये दिया ना मैसेज। ये मैसेज आपको है, दिखा दिया इसने यहाँ पे मैसेज। तो यहाँ पे एक्सक्यूट किया, फिर मैसेज दे दिया कि आपका वेब सर्वर सक्सेसफुली बन चुका है। इस तरीके से लोकली कुछ परफॉर्म करना हो तो आप क्या करते हो? लोकल एग्जिट प्रोविजनर को यूज करते हो। चलो, ये तो एक चीज था, मैंने एक मैसेज पास कराया। अब एक कुछ इंस्टॉल करते हैं इस लोकल सर्वर पे, लोकल एनवायरनमेंट में। अब देखते हैं होता है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा चलता हूँ इस फाइल के अंदर, और इसे रिमूव करते हैं, इस कमांड को यहाँ पे। ठीक है, और मैं कमांड यहाँ पे लिखता हूँ, पूरी कंप्लीट कमांड लिख दिया मैंने। mkdir इशू नाम का फोल्डर बना दो। ये मेरी कमांड है, देखते हैं करता है कि नहीं क्यों। ठीक है, सेव करता हूँ, अप्लाई करते हैं। तो कोई रिफ्रेश किया उसने, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया? सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ls करूँ, एक सेकंड, उसने यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि उसको कुछ चेंजेस मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, देखते हैं, शायद सेव नहीं होगा चेंजेस। एम के यार इशू, एक कमांड मैंने दिया, लोकल एक्सक्यूट करना है, सब कुछ परफेक्ट है। ओके, समझ गया हमारा। कमांड में प्रॉपर पास करानी है। तो मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सूडो पहले। तो सूडो एम के डी आई आर इशू नाम का फोल्डर क्रिएट करना है मुझे लोकल में। दे दिया मैंने, और अब देखता हूँ रन करके इसे। तो इसमें परफेक्ट डिफाइन है, सेव करते हैं। देखो वहाँ पे इंस्टेंस बन चुका है, उसने ना पहली बारी लोकल, मतलब जब उसने पहली बारी कमांड एक्सिक्यूट किया कुछ नया क्रिएट करने के लिए, उसने जो आपने दिया था उसे एक्सिक्यूट कर दिया। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे ना नया कुछ चेंज कर लेते हैं, तब देखते हैं होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देता हूँ मैं T2 डॉट नैनो देता हूँ, नैनो। ठीक है, नैनो। अब करते हैं सेव, अब करता हूँ अप्लाई। अब देखते हैं, अब वो एक्सिक्यूट करता है कि नहीं लोकल एक्सेक को। अब जरूर करेगा वैसे तो देखते हैं। यस, एंटर। हमने टाइप ही मॉडिफाई किया, देखते हैं।
क्योंकि उसने इंस्टेंस मतलब जो उसने आपने बनाया था रिसोर्स को ही मॉडिफाई किया। यहाँ पे उसने वो काम नहीं किया। एक सेकंड को यहाँ देखता हूँ। उसने काम एग्जिट करता हूँ एक बार, यहाँ देखता हूँ यहाँ किया था। नहीं। तो हमें मतलब अगर आप कोई रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब साफ है कि अगर आप कोई, मैं तो बस ट्राई कर रहा था, अगर आप कोई रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो रिसोर्स क्रिएट करते समय आपको बस उस टाइम पे ही, फर्स्ट टाइम पे जब आप अप्लाई कर मतलब पहली बार जब अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे आपको जो भी एक्सक्यूट कराना आप एक बार एक्सक्यूट करा दो लोकल एक्सेस को यूज करके, बार बार आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब मान लो जैसे मान लो मैं पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करा, ये देखो, ठीक है, मैंने कोड लिखा, तो मैंने बोला जब इंस्टेंस बने ना, साथ में ये चीज़ भी चल जाए। तो मैंने इसलिए एक बार डिफाइन किया ये सब चीज़ें, और वो चीज़ें बन गई। ठीक है, तो पहली बार पे ही आप ये मतलब एक्सक्यूट कर सकते हो लोकल एक्सेस को, बार बार नहीं। ठीक है। ये यहाँ पे चीज़ थी। एक काम करते हैं, मैं एक नया मशीन क्रिएट करता हूँ। और देखो ये तो नई चीज़ है मेरे लिए, ये नई चीज़ है, ठीक है, एक नया सर्वर बना रहा हूँ मैं। अब नए सर्वर में एक और लोग मतलब मैं चाहता हूँ कि जब ये नया सर्वर बने, तो उसके साथ एक और काम हो जाए मेरा। जब मेरा ये नया रिसोर्स बने, उसके साथ साथ लोकल में एक और काम मेरा हो जाए। तो अब मैंने वो लिख दिया कि भाई एक फोल्डर ही बन जाए। ठीक है। अब देखते हैं वो होता है कि। हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, एक मिनट भी चल जाएगा। बहुत टाइम ले रहा है वैसे तो। स्टिल क्रिएटिंग स्टेट में अभी बन ही रहा है इंस्टेंस। हमारा टारगेट इंस्टेंस क्रिएट करना नहीं है, हमारा टारगेट है ये चेक करना कि लोकल एग्जैक्ट प्रोविजनर अपना काम कर रहा है कि नहीं। मेरा टास्क था कि भाई जब मेरा ये अप्लाई करूँ तो मेरे लोकल में एक फोल्डर ही बन जाए। देखते हैं वो बनता है कि नहीं, अगर बन गया तो ठीक है। जैसे पहले मैंने एक मैसेज पास किया, उसने कर दिया मैसेज, लोकली एक्सिक्यूट कर दिया कमांड, एक मैसेज दिखा दिया। वैसे ही चाहता हूँ कि एक फोल्डर ही बन जाए। और अभी तो बना रहा हूँ फोल्डर, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस सर्वर में इंस्टॉल करेंगे अपाचे प्रोविजनर के थ्रू, देखते हैं कि लोकल में वो अपाचे इंस्टॉल करके देता है कि नहीं देता।
तो इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको अपने लोकल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आपने टेराफॉर्म सेटअप किया हुआ है, उस इन्वायरमेंट में, उस लोकेशन पे या उस पाथ पे या उस सर्वर पे अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना हो, तो आप लोकल एग्जेक को यूज करके कर सकते हो। ठीक है। अब रिमोट पे कैसे करते हैं, वो अभी देखना है प्रैक्टिकल। फाइल कैसे यूज करते हैं, फाइल प्रोविजनर, वो भी देखना है प्रैक्टिकल, वो बचाओ। पर ये देखते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा मैं प्रोविजनर के बारे में, जो आपको कोई बताता नहीं है, जो आपको कोई बताता नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। जो आप कहीं भी चले जाओ, कोई बताएगा भी नहीं वो चीज़। कि अगर मान लो मैं कोई रिसोर्स नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन फिर भी लोकल में, लोकल प्रोविजनर को यूज करके लोकल इन्वायरमेंट में, लोकल लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल करना हो, तो कैसे करेंगे, वो भी एक तरीका है, वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए, बहुत टाइम ले रहा है वैसे। बात सिंपल सी यही है कि आपका यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन एग्जीक्यूशन हेल्टेड कर दिया, मतलब एक्सिक्यूट कर रहा था, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, वो एक्सिक्यूट कर देगा। ठीक है। और आपको दिखा देगा भाई आपका एक फोल्डर बन चुका है। अगर आप एलिस करोगे ना ऐसे, तो आपको दिखेगा फोल्डर बना हुआ कि आपके लोकल में फोल्डर ही बन चुका है। ठीक है। ये एक चीज़ थी। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ बन जाएगा। वैसे बनेगा तो इंडिया के अंदर ही, यहाँ चेक करोगे तो बन जाएगा। चेक करना आप लोग चला के, बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, इतना टाइम दे रहा है बनने में, बहुत टाइम लग जाएगा। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ लोकल प्रोविजन में, कि मान लो मैं इस फाइल के अंदर हूँ। इस फाइल के अंदर हूँ, और मुझे कोई रिसोर्स नहीं क्रिएट करना। मुझे यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं क्रिएट करना। मुझे सिर्फ प्रोविजनर को यूज़ करके कुछ काम करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ प्रोविजनर यूज़ करना है। ठीक है। और मान लो टास्क मेरे मैनेजर ने दिया कि आपको प्रोविजनर का यूज़ करके टेराफॉर्म में, ठीक है, अपने लोकल इन्वायरमेंट में आपको इंस्टॉल करना है एक अपाचे, HTTPD अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। ठीक है, या इंजीनियर्स इंस्टॉल करना है, जेनकिंस इंस्टॉल करना है, कुछ भी उसने बोला। मैं बोलता हूँ मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है। ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपका एक काम करो, यहाँ पे लिखो कि भाई मुझे एक रिसोर्स, क्योंकि देखो आप टेराफॉर्म में कोड कर रहे हो, तो क्या बोलेगा कि भाई मैं तो आपको सर्विस इसीलिए लाया हूँ अपना मार्केट में कि आप रिसोर्स क्रिएट कर सकते। तो मुझे रिसोर्स क्रिएट नहीं करना, लेकिन मुझे रिसोर्स, मतलब मुझे रिसोर्स ना क्रिएट करके अपने लोकल में एक कुछ काम करना है, लोकल एज प्रोविजनर को यूज करके। ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो रिसोर्स, और मुझे कुछ क्रिएट नहीं करना, तो क्या लिखोगे, नल रिसोर्स। तो मुझे कुछ भी क्रिएट नहीं करना है टेराफॉर्म के थ्रू। ठीक है। बस क्या करना है मुझे, मुझे बस एक अपाचे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल मैंने लिख दिया अपाचे, या फिर HTTPD लोग बोलते हैं इसे, बस इतना लिख दो बस। और इसे यहाँ से ओपन कर दो। ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं, आप यहाँ पे कमांड लिख दो जो आपको इंस्टॉल करना है। तो अपाचे इंस्टॉल करने की क्या कमांड होती है, वहाँ पे लिख दो कि भाई मैंने क्या किया, मुझे कोई रिसोर्स नहीं क्रिएट करना, नल रिसोर्स, लेकिन अपाचे इंस्टॉल करना है प्रोविजनर को यूज करके। मैंने क्या किया, लिखा रिसोर्स, नल रिसोर्स क्रिएट करना है, इंस्टॉल अपाचे करना है मुझे, प्रोविजनर यूज करना है, लोकल एग्जिट प्रोविजनर, और एक कमांड चलानी है मुझे। क्या कमांड चलानी है, वो कमांड यहाँ पे लिख दो। तो मैंने बोला sudo yum install, ठीक है, yum install HTTPD स्पेस -y, बस इतना ही कमांड लिखना, कुछ नहीं करना। और क्लोज कर दो। आप ये क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दो, दैट्स इट। इतना करने के बाद सेव करो, और चलाओ यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई, देखो आप। द फॉलोइंग dependency selection forward in the log file are inconsistent with the current configuration, but registration of music of null required by this configuration but no version selected। तो फिर log dependency एक बार init करना पड़ेगा हमें। terraform init, ये बोला ना कमांड, अपग्रेड कर दो एक बार। ठीक है, कर देते हैं अपग्रेड। देखो क्या इसने किया, नल को भी इंस्टॉल कर दिया। अभी तक मैंने क्या करा था, मैं एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा था, इसलिए इसने क्या किया कि जब मैंने पहले इनिट किया तो इनिशियलाइज कर लिया था, लेकिन इसने पहले नल नल को इनिशियलाइज नहीं किया था। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, नल का
रिसोर्स लिखा हुआ है कि कुछ रिसोर्स क्रिएट नहीं करना, मुझे बस एक प्रोविजनल यूज करके कुछ प्रोविजन कराना है लोकल एरिया में, लोकल एनवायरमेंट में। इसने क्या किया देखो, अपग्रेड करने के लिए बोला, मैंने अपग्रेड किया। यहाँ पे देखो क्या लिया इसने, कि हंसी को नल को भी इसने यहाँ पे वर्जन 3.2.2 को लोकल एनवायरमेंट में लेके आ गया। ठीक है, ये बेनिफिट है। अब देखो, अब करता हूँ अप्लाई कमांड, करता हूँ अप्लाई। अब आप जादू देखो, जादू। अभी तक आपने क्या देखा, कि आप सिर्फ टेराफॉर्म यूज करके रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है, कोई कमांड एक्सक्यूट करानी है आप वो भी कर सकते हो इस तरीके से, नल को यूज करके। देखो यस करता हूँ, देखो कर रहा है इंस्टॉल अपाचे। ये बेनिफिट दोस्तों टेराफॉर्म को यूज करने, लोकल एग्जिट प्रोविजन को यूज करने का। कि आपको कोई रिसोर्स नहीं क्रिएट करना, लेकिन लोकल में कुछ इंस्टॉल कराना टेराफॉर्म के थ्रू, तो आप कर सकते हो। इंटरव्यू में पूछता है ये क्वेश्चन, याद रखना इस क्वेश्चन, इस आंसर को, इस चीज को। कोई नहीं बताएगा, मार्केट में कोई नहीं बताता इस चीज, आपको मैं बता रहा हूँ, याद रखो इस चीज। देखो इसने कंप्लीट कर दिया। बाकी ये अपना काम कर रहा है कि भाई जो आपने बनाया था सर्वर टेस्ट वाला, उसे डिलीट कर रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा ये काम हो गया। लोकल एग्जिट चल गया और मेरा वो अपाचे इंस्टॉल हो गया। चेक करना है, कोई बात नहीं, कंट्रोल सी करते हैं इसे। देखो दिखाता हूँ, सिस्टम टीटीएल स्टेटस HTTPD। देखो अभी इनएक्टिव है, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। आप करो स्टेटस, देखो आपका एक्टिव रनिंग है अपाचे। ठीक है, इस तरीके से टेराफॉर्म लोकल एग्जिट प्रोविजन को यूज करके आप लोकली कोई कमांड भी एक्सिक्यूट कर सकते हो। आइदर आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। रिसोर्स नहीं क्रिएट करो तो भी कमांड चला सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, ये बेनिफिट है लोकल एग्जिट प्रोविजन को यूज करने का। और नल रिसोर्स में भी ऐसे काम करते हैं। आपको अच्छा, मान लो कंपनी आपको इंटरव्यू देने का, वो पूछा कि मुझे कोई रिसोर्स नहीं क्रिएट करना, लेकिन लोकल में कमांड पास करना है, प्रोविजन कर सकता हूँ। तब क्या बोलोगे आप? क्योंकि आपने जो उसके पहले एग्जांपल देखा वो क्या था, कि आप एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो, उसके नीचे आपने पास कर दिया एक प्रोविजनर कि भाई लोकल में एक मैसेज पास कर देना कि मेरा सर्वर बन चुका, एक फोल्डर क्रिएट कर देना, इशू नाम का है, जो भी फोल्डर आपने नाम दिया। लेकिन अभी मैंने क्या, उसने क्या पूछा कि कोई रिसोर्स नहीं क्रिएट करना, लेकिन मुझे कुछ इंस्टॉल करना है या कुछ काम करना है लोकली, लोकल एग्जिट को यूज करके, तो आप कर सकते हो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो नल रिसोर्स को यूज करके। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और बाकी अगर आपको रिसोर्स के साथ इंस्टॉल करना था अपाचे, तो आप कर ही सकते हो। तो मैंने बताया था ना अभी, कि आप रिसोर्स का कोड लिख दो और नीचे लिख दो प्रोविजनर में कि प्रोविजनर ये है, कमांड चलानी है भाई ये वाली, बस चल जाएगी कमांड, आपका अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा। ये चीज़ है। ठीक है, तो ये था लोकल एग्जिट प्रोविजनर के बारे में। अभी इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, इसको आप पढ़ो। इसके बाद हम मिलते हैं रिमोट एग्जैक और फाइल प्रोविजनर को कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोविजनर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा मॉड्यूल, टेराफॉर्म मॉड्यूल। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, टेराफॉर्म विथ GCP, टेराफॉर्म विथ एजोर। और ट्राई करूंगा, अभी 3-4 दिन है, आपको टेराफॉर्म कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, वीकेंड में बना दूंगा वीडियो। चलो, तो खत्म करते हैं इसको यहीं पे। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लो, या लिंक पे पूछ लो, या कॉल करके पूछ लो। नंबर वगैरह है वहाँ पे यूट्यूब पे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ, ताकि जिन लोगों को सच में ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो सही में पढ़ पाएँ और अच्छी नॉलेज ले पाएँ। ठीक है, एक रियल नॉलेज, एक साफ नॉलेज, जो मार्केट में कोई दे नहीं रहा। मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आपको पैसा नहीं देना है, आपको सही चीज़ लेनी है बस। ठीक है, चलो इनको पढ़ो और आगे बढ़ो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।